आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से हमें क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो फिनॉल होता है हम इसके रासायनिक सूत्र लिखते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा रासायनिक सूत्र। दोस्तों यहाँ पर हमें कौन कौन से यौगिक दिए गए हैं। सबसे पहला यौगिक है दोस्तों हमारा फिनॉल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो फिनॉल होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5OH। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, OH, जो कि हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है और यही हमारा क्या होता है, फिनॉल। अगर इसकी संरचना की बात करूं दोस्तों तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी, जहां पर बेंजीन रिंग में ऊपर की ओर OH समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और दोस्तों हमें फिनॉल की मदद से क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल। तो दोस्तों हमारा जो पिक्रिक अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है हमारा C6H3N3O7। ठीक है, तो ये हमारा जो दोस्तों उत्पाद के तौर पे हमें फिनॉल के जरिए बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है और हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक समीकरण हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। हमारा फिनॉल होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, C6H5OH। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया में हमें फिनॉल से बनाना है। इस अभिक्रिया में हमें इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ करानी होगी। और ठीक है, और साथ में दोस्तों इसकी अभिक्रिया जो है कितने टेम्परेचर पे होगी, ये होगी 298 केल्विन टेम्परेचर में हमें यह अभिक्रिया करानी होती है। इसके पश्चात जो हमें उत्पाद बनता है दोस्तों वो हमारी उत्पाद कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि हमारी बेंजीन की रिंग बन जाएगी। ठीक है, और ये जो दोस्तों हमारा जो फिनॉल होता है उस पे कौन सा समूह होता है, OH समूह होता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों NO के जो परमाणु हैं वो यहाँ पर NO2 के रूप में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा NO2 के रूप में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर हमारा NO2 के रूप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी उत्पाद के तौर पे प्राप्त होता है। अगर दोस्तों मैं इसका नामकरण देखूं तो यहाँ पर NO2 के परमाणु कहाँ कहाँ पर जुड़े हैं, ये है दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे। ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या कह सकता हूँ, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, 4, 6, और हमारे जो नाइट्रो समूह है उसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रो। और ये क्या है दोस्तों, ये समूह जो कौन सा है वो ये दोस्तों हमारा है फिनॉल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। उसी तरीके से हमें साथ में और क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर दोस्तों हमें साथ में प्राप्त होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कौन सा, H2O। इसे हम क्या नाम से जानते हैं, ये होता है हमारे जल के अणु। और यही दोस्तों हमारा क्या होता है, ये जो दोस्तों हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, यही दोस्तों हमारा होता है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं दोस्तों यहाँ पर, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा पिक्रिक अम्ल। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों कि हम फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो फिनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया दोस्तों जब हम HNO3 के साथ कराते हैं, जो कि हमारा कौन सा माध्यम में होता है, सांद्र माध्यम में। ठीक है, और जो कि टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन। और जब यह अभिक्रिया होती है दोस्तों तो हमारा NO2 जो कि नाइट्रो समूह होता है वो हमारे दूसरे, चौथे और छठवें नंबर के बेंजीन समूह में जुड़ जाता है और हमारा क्या बना लेता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और साथ में जल के अणु। और यही दोस्तों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमारा क्या कहलाता है, पिक्रिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र हमने लिख चुके हैं, जो कि होता है हमारा C6H3N3O7। ठीक है, और यही हमारा पिक्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें आवेशों की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें परमाणु हैं जो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो परमाणु है जो कि हमारा है C6H5, जहां पर हमारे प्लस आयन होंगे और OH पे हमारा माइनस आयन होगा। और इसकी अभिक्रिया दोस्तों जब हमारे HNO3 से होती है, जहां पे H पे प्लस आयन और NO पे माइनस आयन होगा। तो दोस्तों जो हमारा C6H5 होता है, ठीक है, जो हमारे बेंजीन रिंग की तरह बन जाती है। ठीक है, जिसे हम बेंजीन रिंग की तरह दिखा सकते हैं, और यहाँ पर OH का परमाणु। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो NO समूह है, ठीक है, ये हमारा नाइट्रो समूह यहाँ पर दूसरे नंबर पे, जो कि हमारी सम संख्या होती है, वहां पर जुड़ जाती है। तो इस तरीके से हमारा नाइट्रो समूह
जुड़ जाता है, जहाँ पर कौन से आयन होते हैं, माइनस आयन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों NO समूह के जुड़ने के कारण यहाँ पे एक H के परमाणु बाहर निकल जाते हैं, और ये एक H के परमाणु बाहर निकल के ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, हमारे H2O, जिसमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकल गए दोस्तों। तो इसमें कितने संख्या हो गई, 3 मॉलिक्यूल ऑफ जल निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हम फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हमारी जो फिनॉल होती है उसकी अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 से कराते हैं, जिसके पश्चात हमें नाइट्रो समूह हमारे बेंजीन संरचना में जुड़ जाते हैं, और यही हमारे क्या कहलाते हैं, पिक्रिक अम्ल। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।